नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं भारतीय सेना की एक और वीर गाथा लेकर। ऑपरेशन कैक्टस, विदेशी जमीन पर भारत का पहला सफल सैन्य ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के मुख्य हीरो थे भारतीय एयरफोर्स। उन्होंने कुछ ही घंटों में विदेशी धरती पर विरोधियों का संहार कर दिया। यह आजादी के बाद का वह पहला सफल ऑपरेशन था जिसे सेना ने विदेशी धरती पर अंजाम दिया था। आइए जानते हैं भारतीय रणबांकुरों के जज्बे को सलाम करती ऑपरेशन कैक्टस की कहानी। मालदीव में छाए थे संकट के बादल। इन दिनों भी मालदीव में संकट के बादल छाए हुए हैं। यह देश मदद की गुहार कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब मालदीव में आंतरिक विरोध बढ़ा हो और तख्ता पलट का प्रयास किया गया हो। इसके पहले 1988 में भी ऐसा ही प्रयास किया गया था। मौमून अब्दुल गयूम मालदीव के राष्ट्रपति थे, पर उनकी सत्ता मालदीव के अप्रवासी व्यापारी अब्दुल्ला लुथुकी और उनके साथी सिक्का अहमद इस्माइल मानिक को रास नहीं आ रही थी। वे देश में तख्ता पलट की तैयारी की योजना तैयार कर चुके थे। 1988 को गयूम भारत यात्रा पर आने वाले थे। उनको लाने के लिए एक भारतीय विमान दिल्ली से उड़ान भर चुका था। तभी राजीव गांधी ने उन्हें फोन करके बताया कि उन्हें जरूरी कार्यक्रम में शामिल होना है, इसलिए विमान को वापस बुलाया जा रहा है। गयूम ने सहमति दे दी, पर मालदीव में भारत के तत्कालीन उच्चायुक्त इस यात्रा के सिलसिले में दिल्ली पहुंच चुके थे। इधर लुतूफी और सिक्का ने श्रीलंका में योजना तैयार की थी कि जब गयूम भारत में होंगे तभी अचानक हमला बोला जाएगा। हालांकि अचानक गयूम की भारत यात्रा टल जाने के कारण उनकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वे मालदीव में पहले ही अपने लड़ाके तैनात कर चुके थे। ये लड़ाके पर्यटकों के भेष में वहां छिपे हुए थे। दोनों ने योजना में बदलाव किया और श्रीलंका के चरमपंथी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के भाड़े के डाकुओं को पर्यटकों के भेष में स्पीड बोट्स के जरिए पहले ही माले पहुंचा दिया। माले के किनारे पर जब उनकी बोट पहुंची तो लोगों को लगा कि वह पर्यटक हैं और उनका स्वागत किया गया। लड़ाकों ने तुरंत ही अपनी बंदूकें निकाली और आम लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यह खबर मिलते ही शहर में पहले से मौजूद लड़ाके भी बाहर निकल आए और बमों से सरकारी इमारतों पर हमला शुरू कर दिया। विद्रोहियों ने एयरपोर्ट, बंदरगाह, सरकारी इमारतें, टेलीफोन स्टेशन, बिजली स्टेशनों पर कब्जा कर लिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में छिप गए। दुकानों के शटर खुले छोड़कर दुकानदार भी भाग निकले। जो सड़क पर दिखाई दिया वह लड़ाकों की बंदूक का शिकार बन गया। राष्ट्रपति गयूम को एक सेफ हाउस में पहुंचाया गया, जहां से उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, चीन के विदेश मंत्रालयों में फोन कर मदद की गुहार लगाई, पर कोई भी देश आगे नहीं आया। गयूम की आखिरी उम्मीद थी भारत। उन्होंने भारत में माले के भारतीय उच्चायोग के जरिए विदेशी मंत्रालय में फोन कर इस विद्रोह की सूचना देते हुए मदद की अपील की। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस वक्त चुनावी दौरे के लिए कलकत्ता में थे, इसलिए यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रोनन सेन को दे दी गई। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की। राजीव गांधी को जब इस हमले की खबर लगी तो उन्होंने तुरंत ही मालदीव की मदद के लिए हामी भर दी। उच्चायुक्त A.K. बनर्जी चूंकि दिल्ली में थे, इसलिए उन्हें भी फोन करके साउथ ब्लॉक में आर्मी ऑपरेशन रूम में आने के लिए कहा गया। ऑपरेशन रूम में यह तय हुआ कि मालदीव की रक्षा के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजना चाहिए, मगर सेना ने इस बात को खारिज कर दिया। फिर तय हुआ कि आगरा की 50 पैरा ब्रिगेड के सैनिकों को माले में पैराशूट के जरिए उतारा जाएगा। हालांकि समस्या यह थी कि पैराशूट उतारने के लिए कम से कम 12 फुटबॉल मैदान के बराबर जमीन की जरूरत थी। बैठक में शामिल किसी भी अधिकारी अथवा सेना अध्यक्ष को माले के एयरपोर्ट अथवा शहर के नक्शे की जानकारी नहीं थी, इसलिए यह अंधेरे में तीर मारने जैसा था। अच्छी बात यह थी कि माले के एयरपोर्ट को भारतीय कंपनी ने तैयार किया था, इसलिए उसे तैयार करने वाले अधिकारियों से तत्काल नक्शा मंगवा लिया गया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस। मालदीव के बारे में सेना ने थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने जाना कि हुलहुल एयरपोर्ट
शायद अभी भी विद्रोहियों के कब्जे में नहीं आया है। अतः उन्होंने कमांडोज को वहीं पर उतारने का फैसला किया। पैराशूट लेकर जवान तैयार हुए और विमान में सवार हो गए। आगरा के खेरिया रनवे से विमानों का उड़ना शुरू हुआ। सीधी उड़ान भरते हुए सेना के 3 परिवहन विमान मालदीव के आकाश में पहुंच गए। विमान में 150 के करीब भारतीय सैनिक थे। माले के एयरपोर्ट पर जब विमान उतारा गया तो वहां बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए पायलटों के अंदाजे के साथ विमान उतारा गया। विमान से बाहर निकलते ही सेना ने एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। सेना ने गयूम को खुफिया तरीके से रेडियो पर अपने आने की खबर दी। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। विद्रोहियों को गयूम के ठिकाने की खबर लग चुकी थी और उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। सैनिकों के पास सेफ हाउस पहुंचने के लिए केवल पर्यटक केंद्र से मिला नक्शा था। उसके आधार पर सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू किया। इसी बीच कुछ लड़ाके उनके सामने भी आए, जिन्हें सेना ने तुरंत ही साफ कर दिया। जब भारतीय सैनिक सेफ हाउस के नजदीक पहुंचे तो वहां जबरदस्त गोलीबारी हो रही थी। सेना ने राष्ट्रपति गयूम से वहां पहुंचकर संपर्क किया। उन्होंने सेफ हाउस के बाहर गार्ड्स तैनात करने के लिए कहा। वह चाहते थे कि गार्ड्स उन्हें सीधा राष्ट्रपति के पास ले जाएं। हालांकि ऐसा नहीं हो सका क्योंकि गार्ड्स तक यह संदेश पहुंचा ही नहीं था। भारतीय सेना ने आगे बढ़ते हुए एक एक कर विद्रोहियों को मारना शुरू कर दिया। जैसे वे सेफ हाउस के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, सुरक्षा गार्डों ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। सैनिकों ने अपना परिचय दिया, पर गार्ड उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। काफी समझाने के बाद गार्डों ने भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। सैनिक राष्ट्रपति गयूम के पास पहुंच गए और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। सुबह 4 बजे सैटेलाइट फोन से राजीव गांधी से संपर्क कर उन्हें ऑपरेशन कैक्टस की सफलता की सूचना दी गई। सफलता की खबर सुनते ही राजीव गांधी ने राहत की सांस ली। साथ ही सेना को इस सफल मिशन की बधाइयां भी दी गई। ऑपरेशन कैक्टस के जरिए भारतीय सेना ने यह बताया कि वह सिर्फ अपनी धरती पर नहीं बल्कि दुश्मन की जमीन पर भी जीत हासिल करने का हौसला रखती है। उस दिन जब सब ने मालदीव का साथ छोड़ा तो सिर्फ भारत ही उनके निकट खड़ा हुआ था। ऑपरेशन कैक्टस तो महज एक शुरुआत भर थी। इसके बाद तो भारतीय सेना ने कितने ही और मिशन किए विदेशी सरजमीन पर। आशा करता हूं भारतीय सेना की यह वीर गाथा आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीर गाथाओं के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।